सर मैं अमेलगमेशन और कंसोलिडेशन दोनों में से एक चैप्टर छोड़ दूं क्या? वो क्या है, टाइम ज़्यादा बचा नहीं है, तो एक चैप्टर छोड़ दूंगा ना तो बाकी टॉपिक्स पर अच्छे से ध्यान दे पाऊंगा। और वैसे भी एग्ज़ाम में तो सर ऑप्शन आता है, तो एक क्वेश्चन जो छोड़ूंगा वो ऑप्शन में छोड़ के आऊँगा। बच्चों मेरे हिसाब से आपको ये गलती नहीं करनी चाहिए। एग्ज़ाम में आपको कौन सा ऑप्शन छोड़ना है वो आप एग्ज़ाम पे डिसाइड, एग्ज़ाम के दिन एग्ज़ाम में बैठ कर डिसाइड करें तो ज़्यादा अच्छा है। इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस व्हाट आई एम टेलिंग यू इज़ कि दोनों में से अमेलगमेशन या कंसोलिडेशन दोनों में से कोई एक चैप्टर जिसमें आप अपना बेस्ट दे सकते हो, उस चैप्टर को आप बहुत अच्छे से कर लो। जस्ट लाइक कि आप पूरा क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करोगे करोगे जो भी क्वेश्चन आया एग्जाम में। अब जो दूसरा चैप्टर बच गया जिसको आप छोड़ने का सोच रहे हो, उसको पूरी तरीके से रिजेक्ट करने के बजाय उसका बेसिक बेसिक पार्ट करके जाइए। फॉर एग्जाम्पल आप कंसोलिडेशन छोड़ना चाह रहे हैं तो आप कंसोलिडेशन पूरा छोड़ने के बजाय कंसोलिडेशन में गुडविल कैसे बेसिकली कैलकुलेट होता है, क्या फॉर्मेट होता है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होता है, अगर बेसिक बैलेंस शीट वाला क्वेश्चन आ गया तो बेयर मिनिमम कॉन्सेप्ट याद किए हुए भी मैं क्वेश्चन कितना सॉल्व कर सकता हूँ, एटलीस्ट वो छोटे छोटे पार्ट्स, सिंपल पार्ट्स करके जाइए। कंसोलिडेशन में बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस भी हैं। अगर मेरी क्वेश्चन बैंक आपने देखी होगी तो स्टार्टिंग की 100 सीरीज 200 सीरीज में मैंने बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस रखे हैं जो बहुत ही सिंपल है। होगा क्या कि इतना पोर्शन भी जब आप करके जाओगे ना तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा। और क्या पता एग्जाम में कोई तीसरा क्वेश्चन ही आपको ऑप्शन में छोड़ना पड़े। अगर तीसरा कोई क्वेश्चन टफ आ गया, अमेलगमेशन इजी आ गया, कंसोलिडेशन इजी आ गया, और ऐसा हुआ है, ऐसा कई स्टूडेंट्स के साथ हुआ है जहां पर बाद में उनको रियलाइज हुआ कि यार दोनों चैप्टर अच्छे से करके जाते तो तीसरा छोड़ के जाते। तो ऐसा पॉसिबल भी है। इसीलिए मेरा कहना है कि एक चैप्टर को बेस्ट तरीके से करके जाओ और दूसरे वाले को एटलीस्ट सिंपल एडजस्टमेंट्स, बेसिक पार्ट आप करके जाइए, ताकि आपको एग्जाम में एटलीस्ट जब आप अटेम्प्ट करें तो बेयर मिनिमम आपके 50% 60% मार्क्स तो आराम से अचीवेबल हो जाए। ठीक है, एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन छोड़ेंगे वो एग्जाम में ही पता चलेगा। अभी अगर आप डिसाइड कर लोगे कि मैं कंसोलिडेशन छोड़ देता हूं या अमेलगमेशन छोड़ देता हूं तो कॉन्फिडेंस लूज कर बैठोगे। होगा क्या कि हो सकता है जो चैप्टर आप रिजेक्ट करने का सोच रहे थे उसका बेसिक पार्ट करने के बाद आपको ये रियलाइज हो जाए कि यार इतना तो हो ही गया, चलो बाकी एक काम करते हैं, एक दो एडजस्टमेंट और बचे हैं ना उनको भी एक बार देख के चला जाता हूं। तो इससे क्या होता है बच्चों, कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है। सो मैं समझ सकता हूं आपके पास टाइम की भारी कमी है, तो एक चैप्टर को अच्छे से निपटाइए और दूसरे चैप्टर का बेसिक पार्ट एटलीस्ट करके जाइए एंड ट्रीट दैट अदर चैप्टर जस्ट लाइक एक छोटा सा चैप्टर लाइक इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन एंड ऑल। ठीक है, सो इस चीज का ध्यान रखिएगा, नहीं तो बाद में दिक्कत हो जाएगी, ये बन सकती है आपके लिए खतरे की घंटी। ठीक है, वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करिएगा एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।